हाथों की लकीर पे मत जाए गालिब, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सफल व्यक्तियों की किस्मत का राज उनके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि सही समय पर उनके सही फैसलों की वजह से होती है। एक कहावत है, अक्ल और उम्र की भेंट एक साथ नहीं होती, क्योंकि जब उम्र होती है तब आदमी में अक्ल नहीं रहती, और जब आदमी में अक्ल आती है तब उम्र नहीं रहती। 99% लोगों की यही प्रॉब्लम है, और जो 1% लोग हैं जो सही उम्र में सही फैसले ले लेते हैं, उन्हें कभी मजबूरियों का सामना नहीं करना पड़ता। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खुद के हाथों में है। आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, पर सबसे पहले लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए जो तुम्हें सोने न दे, जिसको हासिल करने के लिए तुम कुछ भी खोने को तैयार हो। नींद, आराम, यार दोस्त, सब कुछ। जिस तरीके से बिना मैप के एक जहाज समंदर में भटकता रहता है, वैसे ही जिस आदमी की लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, वह भटकता रहता है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि उसे करना क्या है। इसलिए आज से ही अपना पर्पस या एक मकसद बनाओ लाइफ में, जो तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करना है। मकसद कितना भी बड़ा हो सकता है, उस डायरेक्शन में तुम्हें आज से ही काम करना स्टार्ट करना होगा, भले ही धीरे धीरे सही पर लगातार। दूसरी चीज है एटीट्यूड, जिसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सफर नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। क्योंकि बॉस, प्रॉब्लम्स तो आएंगी रास्ते में, पर उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाने का वो एटीट्यूड होना जरूरी है, और यही एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टारगेट को अचीव करने की डायरेक्शन में। और ये एटीट्यूड तभी आएगा जब तुम हर किसी प्रॉब्लम की नेगेटिव साइड ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव साइड भी देखने की कोशिश करोगे। ड्वेन जॉनसन, रॉक का नाम तो तुमने सुना ही होगा, जो यूएसए के जाने माने एक्टर और WWE के जाने माने रेसलर हैं। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा, क्योंकि हमारे पास किराए के लिए पैसे तक नहीं थे। उनके पिता भी रेसलिंग करते थे, पर रेसलिंग के बिजनेस में अधिकतर पैसे केवल टॉप रेसलर्स या फिर फेडरेशन के मालिकों को ही जाते हैं। तो ड्वेन जॉनसन कहते हैं कि फिर मैंने निश्चय किया कि इस फेलियर को हमेशा याद रखूंगा, पर अब इससे डरूंगा नहीं। मैं आज से और अभी से प्रोफेशनल रेसलिंग की तैयारी करूंगा, और कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, वैसे ही मैंने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ ट्रेनिंग शुरू की। शायद उस दिन रॉक अपने मानसिक तौर पर फेलियर से भी आजाद हो गए थे। अब ड्वेन जॉनसन ने एक पुराने जिम में अपने पिता के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, उसी रेसलिंग बिजनेस में जाने के लिए जिसने उनके परिवार को गरीब रखा था। लेकिन अब रॉक के अंदर कुछ आजाद हो चुका था। वह एक दिशा थी जो केवल ऊपर की तरफ जाती थी। सफलता पाने के लिए तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं कब तक अपने मन का गुलाम रहूंगा, कब तक जानते हुए भी आलस करता रहूंगा, यह जानते हुए भी कि गुस्सा गलत है, कब तक मैं इमोशन में बहता रहूंगा। यह तड़प तुमको अपनी कमियों से आजाद करती है, तब जाकर आप पूरी सच्चाई से एक्शन ले पाते हैं। किसी तरीके से बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि काम में कष्ट है, मेहनत करने में मजा नहीं, फेल हो जाओगे तो क्या करोगे। इसलिए हर कोई इंसान सबकॉन्शियस लेवल पर इन चीजों से बचने की कोशिश करता है। इसी वजह से लोग किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते। रॉक कहते हैं, मैं लाइफ में कई बार फेल हुआ, पर अगर मैं फेल नहीं होता तो कभी भी फेलियर के डर से आजाद नहीं होता, और कभी उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना नहीं सीख पाता। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, फिल्मों में या जिम में, मेरे लिए एक एक पल कीमती है। उस समय कोई प्रॉब्लम, कोई विचार या कोई कमी मुझे नहीं रोक सकती। ड्वेन्स कहते हैं कि आज भी जब मैं किसी बड़ी मीटिंग में जाता हूँ तो मैं ये याद रखता हूँ वह दिन जब हमारे पास कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। मेरा कोई भविष्य नहीं था। हार्डवर्क करने का मतलब है कि अब केवल मेरी एक ही दिशा है। मैं जिस लक्ष्य पर नजर जमा लूंगा उसे पूरा करके रहूंगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां मेरे इन्वॉल्वमेंट में, मेरी शिद्दत में कुछ कमी हो। मेरे लिए मेरा हर एक स्टेप बहुत कीमती है, और मैं उन्हें पूरे फोकस के साथ करता हूं। और ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिकनेस। जो तुम हो वो रहो, किसी की तरह बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही यूनिकनेस तुम्हें अलग बनाती है सबसे। हर एक इंसान की अपनी एक खास बात होती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। किसी भी फील्ड में देख लो, जिन भी लोगों को तुम पसंद करते हो, उनमें कुछ बात तो होगी जो तुम्हें बस उनमें ही दिखती है। क्योंकि पहले हमारा अपने आप को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने आप को समझ जाओगे तब तुम्हें सब चीजें धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगी। क्योंकि कभी तुम्हारा मन पायलट बनने का होता है तो कभी डॉक्टर बनने का, कभी बिजनेसमैन बनने का होता है तो कभी ब्लॉगर बनने का। ये सब कुछ होने का सबसे मेन रीजन है खुद को न समझना। जब जो चीज अच्छी लगी वो बनने का मन करा, और जब रियल में उस काम को करने की बारी आई तो अपनी औकात का पता चला। इसलिए आज से ही, अभी से एक डायरेक्शन पकड़ लो और जी जान लगा दो, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं।